एक समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्रियोचित सद्गुणों का विकास हो रहा था। वह सुंदर कन्या, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा है ही नहीं। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से पूछा, इसका कोई उपाय है क्या? कन्या ऐसा क्या करे जिसके उससे उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैवध्य जीवन योग मिट सकता है। साधु की यह बात सुनकर महिला कहीं बाहर आती ही जाती नहीं थी। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले ही दिन से कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद करके ख़त्म कर देती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर में निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर के सारे काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाती है तो वह धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ती है और पूछने लगती है कि आप कौन हैं और इस तरह चुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा दी गई सारी जानकारी उस धोबिन को सुनाई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें बहुत तेज था। वह तैयार हो गई और सोना धोबिन के पति के स्वास्थ्य थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक अपने घर पर रहने का और पति का ध्यान रखने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा कर कर ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंटों के टुकड़े लेकर 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबी का पति फिर से जीवित हो उठा। इसी तरह उसका व्रत संपन्न हुआ। इसीलिए सोमवती अमावस्या को पीपल के फेरे देकर 108 वस्तुओं का दान किया जाता है। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक जानकारियाँ और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।